85% जिस पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है, उस पे हमारा 15% ध्यान भी नहीं जाता। अगर आप जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। Hello friends, this is Dr. Shabir. I am a certified life coach and an advanced career counselor. According to a joint study by Dale Carnegie Institution, Harvard University, and Stanford University, 85% of our success in life depends upon soft skills, and 15% depends upon technical skills or hard skills. But unfortunately or fortunately, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल्स में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वहां पे जो मैक्सिमम हमारा जो फोकस किया जाता है दैट इज, और जहां पे हमारा फोकस है दैट इज दी हार्ड स्किल, दैट्स द टेक्निकल स्किल्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको हार्ड स्किल्स वहां पे फोकस किया जा रहा है। जैसे वहां पे मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सर्जरी, तो वहां पे जो ज्यादा फोकस है दैट इज majorly on the hard skills. Obviously that's also important, that's very important, but उसके साथ साथ वहां पे सॉफ्ट स्किल्स में भी वहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए, वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए, because that is going to be the bigger part of the equation। जो 85% इक्वेशन का जो कामयाबी का जो इक्वेशन है उसमें 85% ये सॉफ्ट स्किल्स है। इसी तरीके से किसी को इंजीनियर बनना है तो वो जिस ब्रांच का इंजीनियर होगा तो उस पे उसका ध्यान होगा, वो उसी के रिलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। जो सिविल्स है वो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर साइंसेज के इंजीनियर होंगे सो दे विल स्टडी दो सब्जेक्ट्स। बट इसके साथ साथ जो 85% इस इक्वेशन का है वो हमारा सॉफ्ट स्किल्स है। बाय सॉफ्ट स्किल्स आई मीन ये वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स है जिसकी वजह से इंसान का जो रिलेशनशिप खुद के साथ और बाकियों के साथ वो बेहतर होता है। अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूंगा, इसमें जो थोड़ा लिस्ट में इनलिस्ट करूं, तो इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल। 17 टू 16 टू 17 पर हमारी जो आवर्स होते हैं दिन में, उसमें हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं, चाहे खुद के साथ हम बात करते रहे विच इज कॉल्ड एज सेल्फ टॉक, या बाकी के साथ जो हमारी बात होती है विच इज कॉल्ड एज पब्लिक स्पीकिंग। तो इस पे हमारा ध्यान शायद बहुत कम जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वन सॉफ्ट स्किल। इसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट इज आल्सो ए सॉफ्ट स्किल। टाइम मैनेजमेंट is also a soft skill, distraction handling is also a soft skill, failure management is also a soft skill, इसी तरह से critical thinking is also a soft skill। तो ये जो स्किल्स है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये बहुत बड़ा जो पार्ट है हमारे इक्वेशन का। तो जब तक हम हमारा हमारा फोकस इन पे नहीं जाएगा, तब तक हमारे साथ जो स्टूडेंट्स है, अभी हमारे पास आप देख रहे स्टूडेंट्स, जब भी फेलियर आ जाता है वो या तो सुसाइड करने पे आ जाते हैं या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो बिकॉज दे डू नॉट हैव, उनके पास फेलियर मैनेजमेंट के लिए उनको सिखाया नहीं जाता है। दे आर नॉट टॉट कि फेलियर का मीनिंग क्या होता है। दे आर नॉट टॉट कि बेटा हाउ टू हैंडल दिस फेलियर, इस फेलियर से आप क्या सीख सकते हो, इस फेलियर को आप कैसे कनकर करके आप नई एक अपनी हिस्ट्री को कैसे लिख सकते हो, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस फेलियर इनटू मैसिव सक्सेस, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस पेन इनटू मैसिव गेन। तो बिकॉज जब तक आप सिखाएंगे नहीं तब तक तो पता नहीं लगेगा, अनलेस यू आर बीइंग टॉट दीस थिंग्स, हाउ वुड यू लर्न, हाउ वुड यू कॉन्कर द फेलियर। तो आपको सिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब तक आप स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं सिखाएंगे, टाइम मैनेजमेंट टूल्स नहीं सिखाएंगे, जब तक फॉर एग्जांपल बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के आजकल तो कोर्सेज सिखाए जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में, आप उनको नहीं सिखाएंगे बेटा व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक, व्हाट इज पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, पार्किंसंस लॉ क्या होता है, आपके पास हैक्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट हैक्स। इसी तरीके से अगर आप उनको फोकस करना नहीं सिखाएंगे, फोकस मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे, तो आपके स्टूडेंट्स होंगे, यू विल फील स्टूडेंट्स, उनके पास फिजिक्स तो आती है, केमिस्ट्री तो आती है, जोलॉजी आती है, बॉटनी आती है, लेकिन फेलियर हैंडलिंग नहीं आता है, फोकस करना नहीं आता। डिस्ट्रैक्शंस आजकल इतने हैं कि उनके पास वो दे रिमेन सो डिस्ट्रैक्टेड, उनके पास आज फोन में, आज डिजिटल वर्ल्ड में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है कि उनका फोकस, उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उनका आप देख उनकी मेमोरी कम हो रही है, उनका फोकस कंसंट्रेशन करने की जो एबिलिटी वो कम हो रही है। इसी तरीके से उनकी जो एबिलिटी है टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, टू एक्सप्रेस देयर जो उनके पास नॉलेज होती है, उसको वो तब तक शेयर नहीं कर सकते प्रॉपर्ली जब तक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर ना हो। इसी तरीके से आज हमें जरूरत है, आज हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की जिनके पास सॉफ्ट हार्ड स्किल्स के साथ साथ बहुत अच्छे सॉफ्ट स्किल्स भी हो। उससे क्या होगा कि वो एक होलसम लाइफ गुजार पाएंगे, दे विल बी एबल टू लिव ए हेल्दी लाइफ, पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, जहां पे उनके फिजिकल डिपार्टमेंट जो है,
इमोशनल डिपार्टमेंट जो लाइफ का है, इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट जो लाइफ का है, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट जो लाइफ का है, दे विल ऑल बी बैलेंस, जिनको हम 4 पिलर कहते हैं। तो इफ वी वांट ए सोसाइटी जहां पे हमारी लाइफ में बैलेंस हो, जहां पे हमारे सारे डिपार्टमेंट जिंदगी के वो बैलेंस्ड हो, तो हमें सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर आपके स्कूल्स में ये सारी चीजें नहीं है तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स, अभी डिजिटल वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म्स है जहां पे बहुत मैसिव तरीके से लाइफ कोचिंग सिखाई जाती है, दिस वी कैन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। सो आप अपने बच्चों को वहां उन प्लेटफॉर्म्स में एजुकेट कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आप खुद एक इंपैक्टफुल लाइफ, एक लेगेसी लीव करें, तो आपको हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे माई मैसेज। तो आई विल साइन ऑफ एंड टिल देन यू कीप शाइनिंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक यू।